ये मौका फिर से साल बाद आएगा, एक दिन में आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी, एक दिन में अमीर होने का इतना मुबारक वज़ीफ़ा, एक सूरह आपके साथ शेयर करूँगी जो आपकी ज़िंदगी बदल देगी। तो इस वीडियो को कोई भी पार्ट स्किप नहीं करना, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, आपने क्या पढ़ना है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, बहुत ज़्यादा खुश होंगे, अल्लाह सुब्हानहू व तआला की रहमतें और बरकतें समेट रहे होंगे। आज ये हमारे आपके लिए बहुत ही ज़्यादा मैं मुबारक सा लेकर के आई हूँ, एक सूरह आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मैं। रमज़ान में आपने सहरी और इफ्तारी टाइम इस अमल को करना है, इस सूरह को पढ़ना है, कैसे पढ़ना है वो सारी डिटेल आपके साथ अभी आगे शेयर करूँगी। उसके अलावा जो मेरे चैनल पर नए हैं, अभी मेरे कुछ लोग न्यू आए हैं, आपको मेरी तरफ से रमज़ान मुबारक और अल्लाह पाक हम सब पर अपनी रहमतें और बरकतें रखे, नाज़िल फरमाए और उसके अलावा जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, आई होप आप लोगों के भी जो रोज़े हैं वो बहुत अच्छे जा रहे होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक हम सब पर अपनी रहमतें और बरकतें नाज़िल फरमाए। और मैं ये हर बार कहती हूँ, ये मैंने जो आज अमल शेयर किया ना वो सहरी और इफ्तार से ही रिलेटेड है, आपने उस टाइम ही करना है। तो सहरी और इफ्तारी वाला ये अमल है और मैं रोज़ आपको कहती हूँ कि जब आप लोग अपने लिए दुआ मांगते हैं ना तो मुझे भी अपनी दुआ में याद रखा करें। रमज़ान में ये दो इतनी मुबारक घड़ी है जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारी मांगी हुई दुआओं पर कुल फरमा देते हैं, उनको कबूल कर देते हैं और अल्लाह पाक बहुत ज़्यादा आसानियाँ पैदा फरमा देते हैं। तो जो आपके लिए साथ में आज अमल शेयर करूँगी जिस सूरह का, वो मालदार कर देने वाली सूरह है, उसको किस तरीके से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, वो उसकी सारी डिटेल आपके साथ शेयर करूँगी। उसके अलावा मुझे लास्ट वीडियो पर बहुत ज़्यादा कमेंट्स आए थे, आप भी हमारे लिए दुआ करवाएँ, तो मेरी इस रमज़ान मुबारक के सदके यही दुआएँ हैं, आप सबके लिए बहुत सारी दुआएँ हैं। मैं आगे आपके लिए अलग से दुआ भी करवाऊँगी और उसके अलावा इस अमल के साथ-साथ आपको मैं ऑलरेडी भी शेयर कर चुकी, लेकिन जो लोग इस वीडियो पर न्यू आए हैं, मैं यही आपसे कहूँगी, अपनी ज़िंदगी में दुरूद शरीफ को शामिल कर लो, इस्तग़फ़ार को शामिल कर लो, कसरत से पढ़ो, पढ़ते रहो और साथ में वज़ीफ़ा करो। अल्लाह सुब्हानहू व तआला तुम्हें वहाँ-वहाँ से नवाज़ेगा, जहाँ से तुम्हें गुमान भी नहीं होगा। अल्लाह पाक के गैबी ख़ज़ानों की चाबी है ये जो सूरह है, ये बहुत ही मुबारक है। सबसे पहले हम यहाँ पर दुरूद शरीफ पढ़ लेते हैं, दुरूद पाक, मुबारक दुरूद, जिसे हम अपनी दुनिया और आखिरत सँवार सकते हैं। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। तो ये दुरूद शरीफ पढ़ कर के आपने डन लिख देना है। डेली हम दुरूद शरीफ पढ़ रहे हैं, जिससे जो है हमारी दुनिया भी सँवरती है और आखिरत भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला सँवार देते हैं। ये दुरूद पाक हमारी बख्शिश का ज़रिया बनेगा और आपने कसरत से इस्तग़फ़ार पढ़ लेना है। इस्तग़फ़ार बहुत सारा आपने पढ़ना है। अल्लाह पाक आपको वहाँ से नवाज़ेगा जहाँ से आपको गुमान भी नहीं होगा। अल्लाह पाक अपने बंदे में बहुत सारा ज़्यादा रहमतें और बरकतें नाज़िल फरमाता है और ढेर सारी जो है अल्लाह पाक खुशियाँ और नेमतें आपको अता करे इस रमज़ानुल मुबारक के सदके। ये महीना ऐसा है ना कि अगर ये महीना अब गुज़र जाता है ना तो आपको साल बाद मौका मिलना है अल्लाह पाक से अपनी बातें मनवाने का और मुबारक औकात इफ्तार और सहूर के आपको ज़ाहिर है महीने बाद ही मिलने हैं ना। तो अल्लाह पाक से गिड़गिड़ा करके दुआएँ माँगे। उसके अलावा बहुत से लोगों ने मुझे दुआ का कहा था कि आप भी हमारे लिए ख़ास दुआ करें। तो अल्लाह पाक आपकी तमाम नेक जायज़ हाजात को पूरा फरमाए। मेरे दिल से दुआ है, नेक जायज़ हाजात को पूरा करने के बाद अल्लाह पाक आपकी तमाम मुश्किलात को हल फरमा दे। जो भी मसले हैं, बहुत दुनिया दुखी है, लिटरली इतने दुखी मैसेजेस और इतने दुखी कमेंट्स होते हैं कि देख कर के दिल फटता है कि लोग इतने भी परेशान हैं और हमारी जो मुश्किल होती है ना, वो उसके आगे तो कोई मुश्किल लगती नहीं है। तो मेरे दिल से दुआ है आपकी जितनी भी मुश्किलात हैं, जो लोग बीमार हैं, अल्लाह पाक उनको शिफ़ा याब करे। आप लोग इस वीडियो को देख रहे हो, कमेंट में आपने दुरूद पाक पढ़ के डन भी लिखना है और ये दुआ सुन रहे हो तो आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन भी कहना है। किसी की भी पे के आमीन पे भी जो है दुआ कबूल हो सकती है। मेरा दिल लिटरली फटता है देख कर के कि अल्लाह पाक किस-किस तरह अपने बंदे को आज़माता है। यकीन करें आज़माइश मस्ट है। वो अलग बात है कि डिफरेंट है। ने हम सबको आज़माना है किसी न किसी तरीके से। किसी को मालो-दौलत ज़्यादा दे करके आज़माना है, किसी से लेकर के आज़माना है, किसी को बीमार करके आज़माना है, किसी को सेहतयाब करके आज़माना है, किसी को अल्लाह पाक ने बिल्कुल ही अय्याशियों में करके। ये नहीं कि अल्लाह पाक उससे खुश है। अल्लाह पाक जिसे नाराज़ से सजदे की तौफ़ीक छीन लेता है, इससे बड़ी और क्या बात है। उसको हर चीज़ दुनिया की आसाइश अता करता है। मेरी इस रमज़ान में ना अल्लाह पाक से एक इधर दिली दुआ है, आपने भी हमें ज़रूर बोला है कि ऐ अल्लाह, तू इस दुनिया की हमें बेशक कोई आसाइश ना दे, लेकिन हमसे राज़ी हो। जब हमारा वक़्त है तो हमसे राज़ी हो। लिटरली हम लोग इतने इस दुनिया में खो गए हैं ना कि हमें इस दुनिया का ही पता है कि फलाँ कर लो, आखिरत का तो कुछ पता ही नहीं है।
अल्लाह को जिस मकसद के लिए इस दुनिया में आए हैं, जिसकी पूछ होगी आखिरत में, हमसे सवालात होंगे, हमारी कब्र में हमसे सवालात होंगे, हमें उसकी परवाह ही नहीं। हम लोग इस दुनिया की दौलत के पीछे इतना हम लोग वो हो गए हैं ना, मेरा आज दिल कर रहा था आप लोगों से इस बारे में बात करने का कि बहुत से लोग, आप लोगों में से इतने लोग परेशान होंगे। ज़ाहिर है दुनियावी दुनिया है, दुनिया को चलाने के लिए हमें इतना ज़्यादा मतलब काम जितना भी कर रहे हो उतने ही पैसे थोड़े पड़ रहे हैं, खर्चात बहुत ज़्यादा हो गए हैं। लेकिन जो आपका माल है उसमें कमी आई जा रही है, इज़ाफ़ा नहीं हो रहा। तो ये जो सूरह आज आपके साथ शेयर करूँगी ना, उससे आपके तमाम मसले हल हो जाएँगे। और आपने उसको कैसे पढ़ना, चलिए मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। आपने सूरह कुरैश पढ़ लेनी है, ठीक है? जब आपने सहरी टाइम बैठना है ना, तो आपने 3 मरतबा पढ़ लेनी है वो सहरी करने से पहले, फिर जब आपने उसी का ही इफ्तार करना है ना उसी दिन का, तो 3 मरतबा खाने से पहले आपने उसी सूरह को दोबारा पढ़ लेना है। मैं आपको पढ़ के भी सुनाती हूँ और मैं यहाँ पर टैग भी करती हूँ। इतनी मुबारक सूरह, मैं कहती हूँ गनी कर देने वाली सूरह, मालामाल कर देने वाली सूरह है। जितना भी आपका मसला चल रहा है, और पैसा पैसा आजकल तो पैसे के अलावा मैं कहती हूँ कोई काम ही नहीं है। लेकिन ये सूरह ऐसी है ना कि जो तुम्हारा हर वो मसला पैसे का हल हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये सूरह पढ़ लेते हैं एक दफा। लिईलाफि कुरैश ईलाफिहिम रिहलतश शिताइ वस्सैफ फलियअबुदू रब्ब हाज़ल बैत अल्लज़ी अतअमहुम मिन जूइन व आमनहुम मिन खौफ। ये सूरह है, ठीक है? और इसमें ये बात बयान की हुई है, भूख की बात इसमें बयान की हुई है। अल्लाह पाक ने रिस्क फ्राहम किया जिस तरीके से। ये मुबारक सूरह है, रिस्क की सूरह है, जिसे आपने अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लेना है। इफ्तार से पहले 3 मरतबा पढ़नी है, सहर से पहले 3 मरतबा, सहूर टाइम से पहले यानी कि सहरी से पहले आपने 3 मरतबा इसको पढ़ना है। मतलब खाना खाने से पहले कितना टाइम लगता है, छोटी सी सूरह है, आपने इसको पढ़ लेना है इफ्तार से, और सहरी से 3 टाइम पढ़ लेना है खाने से पहले, ठीक हो गया? उसके बाद आपने गिड़गिड़ा कर के लिए अल्लाह से दुआ करनी है। वो वक़्त होते हैं स्पेसिफ़िक, जब अल्लाह कहता है कि सारा दिन तुमने मज़दूरी की, लेकिन जब तुम्हें तुम्हारी मज़दूरी का वो जो रिगार्ड था मिलने का टाइम आया, तो वो तुमने दुआ नहीं अल्लाह से माँगी। इफ्तार के टाइम भी दुआ माँगे, सहरी के टाइम भी मस्ट दुआ माँगे अल्लाह से। अल्लाह से हमने खुद अल्लाह को अपने आप से राज़ी करना है इस महीने में। ये गोल होना चाहिए आप सबका, ठीक है? उसके अलावा जो भी मेरी वीडियो पर आए हो, चैनल चेकिंग करवाना चाहते हो, चैनल मोनेटाइजेशन से रिलेटेड मेरे से कोई बात करना चाहते हो, ऑनलाइन ट्यूशन पढ़ना चाहते हैं, कोई भी पर्सनल वजीफा पूछना चाहते हैं, इंस्टा पर जाए, डिस्क्रिप्शन में इंस्टा का लिंक मैंने डाल दिया है, वहाँ मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ऑलरेडी बहुत से लोग जो है मैं उनके लिए काम कर रही हूँ। उसके अलावा आपने क्या करना है, आपने जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, लाइक एंड शेयर करना है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा, किसी का भी काम बन सकता है आपकी एक शेयर से और एक लाइक से, ठीक है? किसी तक भी पहुँच सकती है। तो मुझे तो दुआ मिलेगी, आपको मिलेगी, आप शेयर करेंगे। इस रमज़ान मुबारक में ये सवाब का काम ज़रूर करिएगा। ये मुबारक काम आपने ज़रूर कर लेना है, जब आपने जो है सवाब का काम ये आपने शेयर ज़रूर करना है इस वीडियो को, और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मेरी नेक्स्ट आने वाली वीडियो आपको मिल जाए। अल्लाह पाक हम सबको अपनी रहमत और बरकतों के साए में रखे, अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। मुझसे समेत मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और एक दफ़ा फिर से रमज़ान मुबारक जी। अल्लाह हाफ़िज़।